बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर बता दिया था कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देख रहा था, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, लेकिन तबीयत इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं कोई वीडियो बना सकूँ। लेकिन जितनी भी चीज़ें मेरी नज़र के सामने से गुजर रही थी, उनमें से सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ जो थी वो ये चाइना का J-16D जहाज़ था, जो कि वो उनके ज़ूहाई एयर शो के अंदर लेके आया गया। अभी ज़ूहाई एयर शो जो है वो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। ज़ूहाई एयर शो जो है वो आई बिलीव 28 सितंबर को स्टार्ट होगा और 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। लेकिन उसकी तैयारी जो है डेफिनेटली उन्होंने करनी शुरू कर दी है और चीज़ों को उन्होंने तरतीब से रखना शुरू कर दिया है। अपने हॉल जो हैं उन्होंने डेकोरेट कर लिए हैं, कुछ मॉकअप्स उन्होंने वहाँ पे लाके खड़े कर दिए हैं, कुछ उन्होंने रियल किस्म के जो इक्विपमेंट्स है वो वहाँ पे लाके खड़े कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये J-16D है। मैंने आपको बेसिकली एक वीडियो बना के दी थी J-16D के ऊपर। उसमें मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान को इस जहाज़ के 2 स्क्वाड्रंस कम से कम खरीदने चाहिए। बात चली जाती है कि जी पाकिस्तान को J-10C खरीदना चाहिए। ठीक है, J-10C भी खरीदे पाकिस्तान अगर उसकी ज़रूरत है तो, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को J-10C की ज़रूरत नहीं है। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने JF-17 थंडर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 आ रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा। जो JF-17 थंडर के अंदर थोड़ी सी कमियाँ थी, आई बिलीव कि ये उसका ब्लॉक 3 जो है उन तमाम कमियों को काफ़ी हद तक पूरा कर देगा। जिनमें से एक चीज़ जो मैं समझता था वो थी हार्ड पॉइंट्स की कमी। लेकिन अब जैसा कि आपको पता है कि डुअल रैक्स उसके आ गए हैं और उसके ऊपर उन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दी है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो हार्ड पॉइंट्स की कमी है ये काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। और जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 है उसके नंबर ऑफ हार्ड पॉइंट्स जो है वो एग्जिस्टिंग F-16 के हार्ड पॉइंट्स के बराबर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा वरी नहीं करनी चाहिए कि JF-17 थंडर जो है वो किस तरफ हो जा रहा है। JF-17 थंडर अल्हम्दुलिल्लाह सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है और इंशाल्लाह ये एक ऐसा जहाज़ बनेगा जो कि MiG-21 और F-16 की जगह लेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इस हवाले से कह रहा हूँ, ये इतने ज़्यादा नंबर्स में बनेगा और इतने ज़्यादा ममालिक को एक्सपोर्ट होगा जिस तरह से MiG-21 एक्सपोर्ट हुआ था या उसके बाद F-16 दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हुआ था। तो इंशाल्लाह JF-17 थंडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाएगा और पाकिस्तान को इसी के अंदर जो है वो अब इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ तक बात है J-10C की, अच्छा जहाज़ है, चाइना ने उसको मज़ीद अच्छा बना लिया होगा और वो पाकिस्तान की इनपुट से ही उन्होंने बनाया है। चाइना के पास अपना इतना ज़्यादा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पाकिस्तानियों के पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ भी इस्तेमाल में रही है। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान से डेफिनेटली इनपुट हासिल करके उसको डेवलप किया। अब बात कर लेते हैं J-16D की। क्यों मैं इस जहाज़ को चाहता हूँ कि J-16D जो है ये पाकिस्तान को 2 स्क्वाड्रन लेने चाहिए। देखें, सिंपल सी बात है, J-16D के अंदर जो इंजन इस्तेमाल हुआ है वो चाइना का अपना है। सबसे बड़ी चीज़ कि चाइना को इसके इंजन के लिए रशिया का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब J-10 की तरफ आए। J-10 के अंदर भी जो इंजन इस्तेमाल हो रहा है वो या तो रशियन है या चाइना अपना बना रहा है। अब बात रह जाती है डुअल इंजन की। अल्टीमेटली पाकिस्तान एयरफोर्स को 2 इंजन वाले जहाज़ों की तरफ जाना ही पड़ेगा और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान 100 की तादाद में ये J-16D जहाज़ जो है ये परचेज करे। सिर्फ 2 स्क्वाड्रन परचेज करने चाहिए। ठीक है, कॉस्ट उनकी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इस J-16D के जितने भी एवियोनिक्स हैं वो चाइना के अंदर बनते हैं। इस J-16D का जो इंजन है वो चाइना अपने मुल्क के अंदर बनाता है। 2 स्क्वाड्रन हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उनको मेंटेन करना, उनके लिए फंड्स एलोकेट करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों इसको जितना ज़्यादा एडवोकेट कर रहा हूँ J-16D को, उसकी एक रीज़न है। क्योंकि देखें, इसकी जो आपके सामने नई तस्वीरें आई हैं इसमें आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर उन्होंने 4 जैमिंग पॉड्स लगाए हुए हैं। देखें, जैसा कि आपको पता है कि जो इस वक्त दुनिया का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज समझा जाता है वो अमेरिका का EA-18G ग्राउलर है। EA-18 ग्राउलर जो है वो भी इस वक्त सिर्फ 3 जैमिंग पॉड्स उठा सकता है, जबकि ये जो J-16D है ये 4 जैमिंग पॉड उठा सकता है। देखें, हर किस्म की फ्रीक्वेंसी को जैम करने के लिए आपको एक पॉड चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि ये एक लो बैंड होता है, एक हाई बैंड होता है, एक मिड बैंड होता है। अमेरिका इस वक्त जो है वो EA-18 ग्राउलर्स के नए पॉड्स की तरफ जो है वो काम कर रहा है। उसकी उन्होंने सीरियल प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट कर भी दी है, बल्कि उन्होंने उसका एक लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन जो था उसको अप्रूव कर दिया है और वो अब इस नए जैमिंग पॉड को जो है अपने EA-18 ग्राउलर्स के ऊपर लगाने जा रहे हैं। लेकिन इवन देन उन्होंने सिर्फ 3 पॉड्स जो है वो अपने ग्राउलर्स के ऊपर लगाने हैं। ठीक है, हो सकता है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस ना हो और वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी का मुकाबला ना कर सकती हो कि अमेरिका के जो 3 जैमिंग पॉड्स काम कर सकते हैं चाइना के वो 4 जैमिंग पॉड्स काम कर सकें। लेकिन आप ये देखें कि ये इतना बड़ा जहाज़ है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि ये 4 जैमिंग पॉड्स जो है वो उठा के लेके जा सकता है और चारों के चारों इसके जो जैमिंग पॉड्स हैं अगर आप गौर से देखें तो वो डिफरेंट है। इससे ये बात जाहिर होती है कि चाइना ने भी जो है इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की है और उनको भी इस बात का पता लग गया है कि ये जो अगला आने वाला एरियल वॉरफेयर का दौर है ये सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर चलेगा। आप अपने दुश्मन को अंधा कर दें
और फिर आप जो मर्जी काम कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर जो है ना वो मजीद कुछ बताऊंगा। वो को बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं होगी, लेकिन उसमें मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर जो है वो समझाऊंगा। अब ये जो J16D है, आपको पता है कि ये J16 के ऊपर बेस है। J16 किसके ऊपर बेस था? ये J11B के ऊपर बेस था। J11B जो था वो Su-27 के ऊपर बेस है। तो ये जहाज़ जो है ये चाइना टोटल अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। ठीक है, कॉपी किया, जो भी किया, बना तो रहा है, काम तो करेगा। दुश्मन के जहाज़ों को, दुश्मन की चीज़ों को जैम तो करेगा। किसने कहाँ से क्या लिया, लेकिन जैमिंग पॉड्स तो उसने अपने बनाए हैं। जहाज़ उसने किसी से देख के बना लिया, कॉपी कर लिया, जो भी है, जैमिंग पॉड्स तो वो अपने बना रहा है। ये जैमिंग पॉड्स जो है ये दुश्मन के रेडार्स को जैम तो करेंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी एक और चीज़ देखें। इस जहाज़ के अंदर उन्होंने IRST ख़त्म कर दिया है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। इस जहाज़ का जो नोज़ कोन है वो उन्होंने छोटा कर दिया। डेफिनेटली इसके अंदर एक ईसा रेडार उन्होंने लगा दिया। जो उन्होंने गन रिमूव की है उसकी जगह पे वो कुछ और इक्विपमेंट जो है वहाँ पे लगा देंगे। ये मैंने आपको जो पिछली वीडियो बताई थी, ये सारी बातें मैंने उसके अंदर आपको बताई थी। अब ये जहाज़ जो है ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का भी काम करता है। यही जहाज़ जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का यानी कि जैमिंग का काम भी करता है। ये दुश्मन के रेडार को और उसके छोड़ी जाने वाली स्पेक्ट्रम को जो है वो डिटेक्ट करता है, कैटेगराइज करता है, उसके बाद जियो लोकेट करता है एनिमी के रेडार्स को, और अपनी तरफ आने वाले हॉस्टाइल एमिटर्स को जो है वो देखता है, और फिर उसके बाद जो है उनको जैम करता है। आने वाले दिनों के अंदर इन्हीं चीज़ों ने काम आना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को चाहिए कि कम से कम इसका जो है अगर 2 स्क्वाड्रन नहीं तो कम से कम 1 स्क्वाड्रन ज़रूर परचेज करे। J10 अच्छा जहाज़ होगा, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान को JF-17 थंडर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और उसके बाद अगर कोई जहाज़ एज ए स्टॉप गैप लेना चाहिए तो वो है J16D। ये मेरा बिलीव है। और अब ये पहली दफ़ा इतना बड़ा जहाज़ जो है उन्होंने दुनिया के सामने रिवील किया। इससे पहले जो इसकी तस्वीर थी वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, चाइना ने इसको दुनिया के सामने रिवील नहीं किया था, लेकिन अब इस ज़ूहाई एयर शो के अंदर चाइना इसको रिवील करने जा रहा है। और अगर आप एक छोटी सी चीज़ नोट करें तो इसके इंजन इनटेक के ऊपर लिखा हुआ है 0109। इससे ये जाहिर होता है कि ये फर्स्ट प्रोडक्शन बैच का 9वां जहाज़ है। इससे पहले 8 जहाज़ जो है वो चाइना तैयार कर चुका हुआ है और इस्तेमाल भी कर रहा है, और इस एयर शो के अंदर उन्होंने इस फर्स्ट बैच का जो है ये 9वां जहाज़ जो है वो ला के दुनिया के सामने रख दिया। तो डेफिनेटली चाइना जो है वो तो अपना इसका एक फ्लीट तैयार कर रहा है, और वो इसकी अफादियत को समझता है, तो इसका एक वो फ्लीट तैयार कर रहा है, क्योंकि उसने साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका को फेस करना है, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को फेस करना है। उसके ऊपर अमेरिका के F-18s भी मौजूद हैं, अमेरिका के F-35 भी मौजूद हैं, अमेरिका के EA-18G ग्राउलर्स भी मौजूद हैं। तो चाइना ने तो ग्राउलर से पंगा लिया हुआ है। तो अगर उसने ग्राउलर को हराना है, चाइना को एक ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी, चाइना को एक ऐसा पॉड बनाना पड़ेगा जो कि अमेरिका के जहाज़ों को जो है वो जैम कर सके। एक बड़ा टास्क है, लेकिन चाइना को करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ने अपनी एयर सुपीरियॉरिटी जो है उसको कायम रखना है तो पाकिस्तान को भी इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ को परचेज करना पड़ेगा। बम फेंकने के लिए, मिसाइल मारने के लिए तो बहुत से जहाज़ होंगे। JF-17 थंडर भी ये काम कर लेता है, मिराज को आज तक हम रगड़े हैं इस काम के लिए। F-16 भी ये सारे काम कर लेगा। लेकिन जो मोस्ट एडवांस काम है अगली एरियल वॉरफेयर के अंदर वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। उसके लिए हमें इस जैसे जहाज़ों की ज़रूरत है। J10 बहुत अच्छा जहाज़ होगा, लेकिन उसका सिंगल इंजन जो है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता कि वो 4 जैमिंग पॉड जो है उनको उठा सके और 4 जैमिंग पॉड्स को जो है वो उनसे काम ले सके। ये सिर्फ चाइना के J16D का ही काम है कि वो ना सिर्फ इन 4 जैमिंग पॉड्स को उठा भी सके और इनसे काम भी ले सके, क्योंकि ये जो जैमर्स और ये जो रेडार्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ईसा और 4 जैमिंग पॉड्स हैं, तो इसको तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और इसकी एनर्जी जो है वो ये 2 बड़े बड़े इंजन ही पूरे कर सकते हैं। क्योंकि ये जो जैमिंग पॉड्स और ये जो ईसा रेडार्स होते हैं, इन्होंने फ्रीक्वेंसी एमिट करनी होती है और बहुत शिद्दत के साथ एमिट करनी होती है, ताकि ये दुश्मन के रेडार्स को जैम भी कर सकें और उनको डिटेक्ट भी कर सकें। तो जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी जो है ये 2 इंजन ही पूरे कर सकते हैं। J10C के ऊपर आप इतने हैवी जैमर्स लगा नहीं सकते। सिंगल इंजन है, वो इतने ज़्यादा हैवी जैमर्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।